राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं आराम सिंह मीना, ग्राम सैदपुर मल्लू, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। यूँ तो हमारे किसान भाई बहन कुछ ना कुछ हमेशा सोचते ही रहते हैं। उसी के साथ साथ आज मेरे मन में एक विचार आया कि मेरे पास 2 एकड़ भूमि है जिसको 12 बीघा कहा जाता है। मैं सोचता हूँ कि आज तो मैं जैसे मेरे पास 2 एकड़ भूमि है, मेरी गुजर बसर चल रही है। और ये भी सच्चता है कि जिस इंसान ने जन्म लिया है उसका अंत भी निर्धारित है। जो अमर तो कोई है नहीं। आने वाले समय में बिजनेसमैन, सरकारी जॉब वाले हों या प्राइवेट जॉब वाले हों, अच्छी अच्छी सैलरियां हैं उनकी। आज तो वो अपने बच्चों को अच्छा खासा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अच्छी अच्छी जॉबों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन एक किसान 2 एकड़ भूमि में पैदा करके अपने बच्चों को मान लीजिए पढ़ा भी लेता है, लेकिन पढ़ाने के बाद ज़रूरी तो है नहीं कि उनके बच्चों को जॉब मिल जाए, किसान भाइयों बहनों को। तो मैंने ये सोचा कि आज तो मेरा जीवन जैसे कट रहा है, ठीक है, मेरे बच्चे भी इस खेती को करेंगे। अभी भी महंगाई है, आने वाले समय में दोगुनी चौगुनी महंगाई हो जाएगी। तो मेरे बच्चे क्या पैदा करेंगे और उसमें से पढ़ाई लिखाई, फिर जॉब तक पहुंचेंगे। अगर जॉब तक नहीं पहुंचे तो जोतें दिन ब दिन घट जाएंगी और जनसंख्या बढ़ती जा ही रही है। इस बात से कोई भेदभाव है ही नहीं। तो मेरे बच्चों की अगर जॉब नहीं लगी तो मेरे बच्चे तो खेती में ही रह जाएंगे और खेती में रहने के बाद वो कुछ कर नहीं पाएंगे भविष्य के लिए। तो मैं इस बात से चिंतित ही नहीं, दिलो जान से बेहद चिंतित हूँ कि मेरे बच्चों की अगर जॉब नहीं लगी और ये 6 एकड़ 2 एकड़ जो भूमि है जिसको 12 बीघा कहा जाता है, इसमें तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं 2 एकड़ भूमि में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, गुजर बसर कर रहा हूँ। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, आने वाले समय में उनके भी एक हुए तब भी 2 हो जाएंगे। लेकिन जोत तो नहीं बढ़ रही, ज़मीन तो वही निर्धारित रहेगी। तो जो खर्चा बढ़ेगा फर्टिलाइज़रों का, कुछ लागत, मजदूर लेबर, इन सब से मैं बेहद चिंतित हूँ। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी कहना चाहूँगा और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे किसानों के बारे में आप हमेशा से सोचते आए हैं और अच्छा ही सोचा है, और आगामी समय में भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप सोचेंगे अच्छा ही। लेकिन दिक्कत मेरे साथ वही रहेगी घुमा फिरा के कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी और सरकारी जॉब मेरे बच्चों की नहीं लगी तो फिर जोत घट जाएगी। उसके बाद यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एक दिन जब ज़मीन ही नहीं रहेगी मेरे बच्चों के पास तो वो करेंगे क्या। अब बड़े बड़े बिजनेसमैनों की अच्छी खासी सैलरी है, उससे सैलरी से वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भी नौकर पेशा हैं। उसके बाद उनके बच्चे नौकर पेशा, उनकी प्रक्रिया तो चलती रहेगी, लेकिन मैं तो यहीं डाउन हो जाऊंगा। तो मेरे मन में यही विचार था कि मेरे किसान भाई रात दिन इतनी मेहनत कर करके और अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और फिर भी उनके बच्चों की जॉब नहीं लगती। लेकिन बिजनेसमैन चंद लोग पढ़ा लिखा करके और कुछ दलालियाँ दे करके वो अपने बच्चों को सेटल जॉब की तरफ कर देते हैं। यही सब मैं कहना चाह रहा था और यही मेरा कहने का दिलो जान से मतलब था। और मैं चाहता हूं कि जो बात मेरी दूर दूर तक पहुंचे और मेरे किसान भाई बहन हैं वो भी इस बात से चिंतित थे, चिंतित हैं और चिंतित रहेंगे। लेकिन कोई है तो सिर्फ सहारा यही है कि वो है सरकार। सरकार इतना सोचे किसान के बारे में कि किसान को लगे कि हाँ अब हम ठीक हैं। किसान तो कुछ किसान भाई बहनों को लगेगा कि इन्होंने तो अपनी बात रख दी, हमारी तो इसमें कुछ बात थी ही नहीं। तो गंभीरता से आप सोचिएगा, मेरा यही सब कहने का मतलब था और मेरे दिलो जान से ये विचार थे। मैं इस बात से लेकर बहुत चिंतित हूँ कि जब मेरे बच्चों के पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। मेरे जो यूट्यूब वाले किसान भाई बहन हैं, आए दिन धानों में रोग, गन्ने में रोग, इसके ऊपर तो अनेक तरह के वीडियो भरमार है यूट्यूब पे। जिधर भी जाओ धानों में तना छेदक, पत्ता लपेट सूड़ी, दीमक,
ये विचार भी तो किसान का ही है ना, ये कोई बिजनेसमैन का तो है नहीं, ना ही कोई बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों का है। भाई जिम्मेदार लोगों की हम बात क्यों करें, भाई उनके पास तो 4 एकड़ से लेकर के 20-20 एकड़ भूमियाँ पड़ी हैं। अगर उनके बच्चे जॉब में नहीं लगते हैं तो क्या परेशानी है, लेकिन हमें तो जॉब की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को भी जॉब की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब किसान भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ये हमारे भाई ने ये बात बहुत अच्छी तरह से दर्शाई और इनकी बात पे मतलब जो है समझ में आई होगी। अब आप जो है लाइक करें, कमेंट करें, भाई की बहुत सुंदर बात।